चलिए बच्चे, ईडो प्रेडिटी चैनल पर सारे बच्चे का स्वागत है। ठीक है, एक बार पुनः बच्चे हम आपको बता दें कि मैंने एक्सरसाइज 6.2 यानी 6.1 और 6.2 हम बता चुके हैं। यदि इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज का है। ठीक, और तो और हम प्रमेय जो है बच्चे 6.1 प्रमेय हम बता चुके हैं, 6.2 भी बताए हैं, 6.3, 6.4 और 6.5 इतनी प्रमेय मैंने ख़त्म किया है। इसको क्या कीजिएगा, प्रमेय को एक जगह पर, ठीक है, मैंने एक पन्ने A4 साइज़ का पन्ना ले लीजिएगा वाइट वाला, और उस पन्ने पर आप बिल्कुल उसको उतारिएगा उस तरह से जिस प्रकार से हम बनाए हैं। उसको 2 बार 3 बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। एक बार 2 बार ये देखिएगा वीडियो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझने के बाद आप इसके बाद ये बनाइएगा, एक्सरसाइज बनेगा आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। और इस वाले प्रश्न जो आपका प्रश्नावली है 6.3, इसमें हम 8 प्रश्न आपको इसमें देंगे, इस वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में, और पार्ट 2 वीडियो में हम सारा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए बच्चे ध्यान से, इसका प्रश्न हम थोड़ा करते हैं बिन देर किए हुए। चलिए बिना देर किए हुए थोड़ा देखा जाए। 6.3 देखिएगा बच्चे। अब पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बताइए कि आकृति में जो दिया गया है त्रिभुज के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है, बताना है। और समरूप की कसौटी क्या है? समरूप की कसौटी मतलब तीनों हम जो बताए हैं 6.3, 6.4, 6.5, इस तीनों में से कौन लागू होता है। और साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन केवल समझ लीजिए। देखिए पहला बच्चे दिया है आपको, क्या दिया, फिगर में जो दिया है वो उतार देते हैं हमको। ये ए दिया बच्चे, ये बी और ये सी दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 80 दिया है बच्चे, यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे क्या दिया है आपका 40 डिग्री दिया है, यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, और यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। इसको P बोल रहा है, इसको Q बोल रहा है, इसको R बोल रहा है। देखिए बच्चे ये पहला प्रश्न था आपका। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? पहला प्रश्न था। ध्यान से सुनिए बच्चे, इसमें एंगल A जो है बच्चे, एंगल A 60 डिग्री है। लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल A एंगल P डायरेक्ट लिखिएगा कि 60 डिग्री का है। देखिए A और इसका P, ये P बराबर होगा, इसका मतलब 60 डिग्री है तो बराबर होगा। B देखिए बच्चे, एंगल B जो होगा और वो एंगल Q के बराबर होगा, Q के इक्वल टू होगा। ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। अब आपका देखिए बच्चे, आपका C जो है एंगल R के बराबर दिया है, 40 डिग्री दिया। ठीक है, ये तीनों बराबर दिया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? देखिए बच्चे, ये एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, एंगल समरूपता की कसौटी से, यानी एंगल कसौटी, समरूपता कसौटी लिखिएगा, समरूपता, ठीक है, कसौटी से। ठीक है, ये एंगल होगा, ये तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण जब बराबर हो तो एंगल समरूपता कसौटी से आप कह सकते हैं बच्चे कि आपका ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल हो जाएगा PQR। ठीक है, आंसर दे दीजिएगा हाँ में। ठीक है, हाँ में पक्का आंसर दीजिएगा कि हाँ यह समरूप है। कैसे समरूप है? तो एंगल समरूपता कसौटी से बराबर है, और इसका एंगल ABC PQR के समरूप हो गया। यह समरूप का साइन है बच्चे। अब आपसे पूछ रखा था एगो कि ये इसका बताइएगा कि ये आपका प्रश्न था कि समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है, सांकेतिक रूप, तो सांकेतिक रूप हो ही गया। ठीक है, हो ही गया, तो आपको एंगल बता ही दिए हैं। ठीक है, और एंगल समरूपता को कसौटी बता दिए, ये दोनों समरूप बता दिए। ठीक है, हाँ में आंसर बताना है बस। ये पहला हुआ। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप ज़रूर ये कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 बच्चे देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। थोड़ा जल्दी बच्चे, इसमें थोड़ा जान नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी कर लिया जाए। ठीक है, देखिए किसी बुक में कोई गलती दिया हो तो इससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबका रूल एक ही होगा।
ठीक है। मान लीजिए मेरे बुक में कुछ और दे दे तो टेंशन नहीं लेना है। ये ए ले लीजिएगा बच्चे, इसको बी, ठीक है, इसको सी ले लीजिएगा, ठीक है, ए बी सी ले लिए, और इसको 2 ले लीजिएगा, इसको 3 ले लीजिएगा, इसको 2.5 ले लीजिएगा, ये 2.5 है बच्चे। और इसको लीजिएगा बच्चे यहाँ पर पी ले लीजिएगा बच्चे, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे इसमें से ए बी जो है बच्चे आपका ए बी जो है पी क्यू 2 दूनी का 4, ठीक है। देखिए ए बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आर क्यू है, क्यू आर जो है बच्चे आपका क्या दिया हुआ है 4 दिया है, ठीक है। ए बी क्या दिया है 2 और क्यू आर क्या बच्चे दिया है 4 दिया है। ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आपको दे, आपको ये 2 दूनी का 4 लग रहा है, 3 2 जा 6 लग रहा है, यानी ए सी जो है 3 दिया है और पी आर जो बच्चे दिया है वो 6 दिया है। बी सी कितने दिया बच्चे, बी सी दिया है 2.5, ठीक है, और इसका दिया है पी क्यू का दिया है, पी क्यू का दिया है 5। इस तरह से सजा लीजिएगा बच्चे, जो दिया है गिवन में हमने उसी को लिया है, ठीक है, गिवन में जो दिया है उसी को हमने लिया है। देखिए क्यों ऐसे किए बच्चे, देखिए दो ये क्या होता है कि समानुपात जब कीजिएगा, याद कीजिएगा कि जब समानुपात करते हैं, ठीक है, जैसे कैसे ये इसका समानुपात ही होगा, कैसे थोड़ा दिखाते हैं आपको। ए बी बट मैंने ट्रायंगल ए बी सी लेकर चलेंगे, ठीक है, कैसे समानुपात होगा, कैसे ट्रायंगल लेंगे ये भी बता देते हैं हमको। ए बी 2 दूनी का 4 होता है, यानी ए बी बट्टा, देखिए आर क्यू लिखिए चाहे क्यू आर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आर क्यू हम आपको लिए लिखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे 3 2 जा 6 होता है, तो हम आपको ए सी लिखते हैं। इस ट्रायंगल का से शुरू किए थे तो ए सी पहले लिए और इसका वाला हम पी आर ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चे बी सी को ले लिए हम, बी सी और बट्टे हम ले लिए, क्यू आर ले लीजिए चाहे आर क्यू, एक ही बात होगा। ये सब समानुपात होगा। कैसे समानुपात होगा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसको पहले थोड़ा सा इरेज कीजिएगा, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ए बी आर क्यू जो है देखिए ये 2 है, ये क्यू आर चाहे आर क्यू जो है बच्चे 4 दिया, तो 2 दूनी का 4 बच्चे 1/2 हो गया। उसी प्रकार से आप क्या लिए थे बच्चे, ए सी लिए थे आप, और क्या लिए थे पी आर लिए थे आप, पी आर चाहे आर पी लिए थे, तो ये हो जाएगा 3/6, 3 2 जा 6, ये भी आया 1/2 आया। उसी प्रकार से बच्चे आपने क्या लिया था कि बी सी लिया था पहले और आर क्यू लिए थे। आप आर क्यू कहिए चाहे क्यू आर कीजिए, क्यू आर लेना चाह रहे तो क्यू आर भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बी सी कितना है बच्चे, बी सी है आपका 2.5, ठीक है, और पी क्यू 5, अच्छा गलत का कहीं लिखे हैं, पी आर ए सी पी आर, ठीक है, आर क्यू 4, ठीक है, और 3 2 जा 6, पी आर कहीं नहीं लिया हुआ है, पी आर तो 6 है यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू कितना है बच्चे, पी क्यू 5 है, तो बी सी कहाँ लिए हैं, बी सी कहीं लिया है नहीं, आर क्यू ठीक तो है, पी क्यू 5, ठीक है ना बच्चे, पी क्यू 5 ये हो जाएगा 2.5/5, तो 2.5 दूनी का 5 होता है बच्चे 1/2। देखिए बच्चे ये ए बी बट्टा आर क्यू हुआ, ठीक है, और ए सी बट्टा पी आर हुआ, ठीक है, और ये बी सी बट्टा क्यू आर हुआ, ठीक है। क्यू आर गलत हो रहा है क्या, क्यू आर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, ठीक है, ए बी बट्टा आपका आर क्यू, ठीक है, और बी सी बट्टा आर क्यू, 2 2 जा 4, तो 2.5 दूनी का 5 पी क्यू होगा ना, ये पी क्यू होगा बच्चे, पी क्यू, ठीक है, बी सी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा होगा पी क्यू, ये होगा पी क्यू, ठीक है। अब ये तीनों साइड आपका बराबर है यानी समानुपात में, ठीक है। क्या है बच्चे, समानुपात में, ये आपका सारा का सारा है साइड से, ठीक है, ये क्या है बच्चे, साइड से है, ठीक है, सारा बराबर है। तो ये लिखिएगा, अथा ये ट्रायंगल,
ठीक है, ए बी सी समरूप ट्रायंगल, हाँ में लिख दीजिएगा कि हाँ यह समरूप है ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान सुनिएगा, ए बी सी लिए हैं, ए बी सी लिखे थे, आर पी चाहे क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्यू एक बचा पी, आर क्यू पी, ठीक है, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ठीक है। और ए बी सी आर क्यू पी, ठीक है। ये समरूप होगा कैसे, साइड 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 से, ये सारा साइड क्या है 1/2 बराबर है। तो एस एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, इसको समरूपता कसौटी साइड साइड से बोलते हैं बच्चे। यहाँ पर केवल ये दे दीजिएगा, हाँ में आंसर दीजिएगा। सारे बच्चों को दिख रहा है, चलिए बढ़िया है, सारे बच्चों को दिख रहा है। किसी भी बच्चे को कोई टेंशन हो तो बताइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे बच्चे बता रहे हैं। देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोई नहीं है, ठीक है। 3rd नंबर सवाल आपसे कह रहा है, 3rd नंबर तो आपका यूं ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा दिया ही है, देख लीजिए। ये इसका आपका यहाँ पर L दिया है, M दिया है, P दिया हुआ है, ये 2.7 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पर आपका दिया है DEF, ठीक है, DEF दिया, DEF, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है बच्चे, ठीक है। इससे कुछ और तो कुछ दिया नहीं है। देखिए बच्चे, ये 2.7 का दुगुना कोई तो है नहीं, 3 2 जा 6 है, 2 2 जा 4 ये भी है, लेकिन ये इसका नहीं है, यानी LM, ठीक है, 2.7 दिया हुआ है, ठीक, 2.7 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चे, EF जो बच्चे दिया है, EF 5 दिया हुआ है, उसी प्रकार से LP दिया है 3, उसका DF कितना दिया बच्चे, DF 6 दिया बच्चे, MP जो है बच्चे आपका दिया है 2, और DE दिया है बच्चे 4। देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 होगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि LM ओपन में कीजिएगा बच्चे EF को, ठीक है, LM बट्टे में EF कीजिएगा तो ये समानुपात नहीं होगा। पहले लिख लीजिए पहले, ठीक है, हम वहाँ पर भी नहीं लिखे थे, आप भी नहीं लिख पाइएगा। LP लिखिए बच्चे, LP लिखिए चाहे PL लिखिए, एक ही बात होता है, ठीक है। DF लिख दीजिए, ये 3/6 हो जाएगा बच्चे। MP बट्टा में DE लिखिएगा बच्चे, और 2/4 लिखिएगा, 2 2 जा 4, 1/2 लिखिएगा, इसको भी 1/2 लिखिएगा बच्चे, 1/2। देखिए बच्चे, LM बट्टे में EF जो है बच्चे डज नॉट इक्वल टू LP बट्टा DF, ये नहीं समानुपात में नहीं है, MP बट्टा में DE, यहाँ पर लिखिएगा नहीं, यह समरूप नहीं है, नहीं यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये जो है, ठीक है, LM जो आपका है, ये LM बटा EF समरूप नहीं है इन दोनों का, ये दोनों है लेकिन ये नहीं है, इसलिए आंसर में आएगा नहीं, यह समरूप नहीं है। चलिए तीसरा हो गया बच्चे, 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर देखिए बच्चे, आराम से देखना है, ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। समझना है एक बार तो आराम से वीडियो देखना है, उसके बाद अपने रिवीजन करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं आएगा। 4 नंबर बच्चे, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर हम बता रहे हैं आपको। ये 4 नंबर बच्चे दिया है, ऐसे करके फिगर आपका दिया है, M दिया है, N दिया है, और एक दिया है बच्चे L दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। और बच्चे P, यहाँ पर P है, Q है बच्चे, यहाँ पर R दिया हुआ है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। ये 70 डिग्री दिया है, ये 6 है, ये 10 है, और ये बच्चे 2.5 दिया है, और ये भी 70 डिग्री दिया है, और ये आपका 5 दिया हुआ है। चलिए सारे हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा प्रश्न में।
ठीक है, हो सकता है कि प्रश्न त्रुटि हो सकती है। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 है, 2.5 का तो दुगुना आपका होगा नहीं 6, ठीक है, 5 का दुगुना तो होगा, ये 5 तो दिया नहीं है ना, 3rd 4। देखिए बच्चे मेरे बुक में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यदि आपके बुक में, ध्यान से सुनिए, आपके बुक में यहाँ 5 दिया होगा तो ये हाँ में आंसर होगा, क्योंकि 2.5 का दुगुना 5 होता है और 5 का दुगुना ये 10 होता है, ये 70 है, ये भी 70 है। साइड एंगल साइड से ये हो जाता है, साइड एंगल साइड से हो जाता, ठीक है, कब, जब यहाँ पर 5 रहता है, यहाँ पर 5 रहता तब, लेकिन हमारे बुक में तो 6 दिया है, इसलिए आंसर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। कैसे देखिए, पहले देखिए एम एन जो होगा, ठीक है, एम एन और एम एन 2.5 दिया हुआ है, और ये पी क्यू बच्चे हमारा दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और देखिए एंगल हमारा एम जो एंगल दिया है 70 डिग्री दिया है, और इसका क्यू एंगल जो है बच्चे 70 डिग्री दिया हुआ है, और इसका एम एल जो बच्चे दिया है 5 दिया हुआ है, और उसका जो है क्यू आर का वैल्यू जो है 10 दिया हुआ है, ठीक। ध्यान से सुनिए बच्चे, यहाँ पर मेरा 6 दिया है, यदि आपके बुक में 5 दिया है तो हाँ में आंसर होगा। देखिएगा कि एम एन जो होगा ये कटेगा नहीं कटेगा, एम एन, ठीक है, पी क्यू लिखिएगा बट्टे में डज नॉट, देखिए पहले लिख देते हैं ना तो टेंशन लेने लगिएगा, 6 लिखिएगा बच्चे, और इसको लिखिएगा एम एल बट्टा क्यू आर लिखिएगा, ठीक है, इसको 5 10 लिख के 2 से उड़ाइएगा तो 1/2 होगा, इसको उड़ाइएगा बच्चे, पॉइंट हटाइएगा तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 0 होगा, 25 के टेबल पढ़िएगा तो नहीं कटेगा, ठीक, 5 25 और 12 5 60 तो 12, यानी 5/12, ठीक। तो कभी भी आपका एम एन जो होगा पी क्यू का ये क्या होगा, समरूप, ये समानांतर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हो पा रहा है, आप ही बताइए, बराबर है, नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है तो समरूप कैसे होगा, तो आंसर लिखिएगा नहीं है, यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। यदि ध्यान में दीजिए बच्चे, यहाँ पर दे देता आपके बुक में, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 5 आपके किताब में दिया है, मान लीजिए ये पी क्यू आर है बच्चे, पी क्यू आर दिया है, और यहाँ पर 70 डिग्री दिया है बच्चे, मान लीजिए, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 दिया है, इसके जगह पर ये दिया हुआ है, 6 के जगह पर 10 दिया रहे आपके बुक में और ये दिया रहे तो हाँ में आंसर होगा। देखिए कैसे, एम एन कितना वैल्यू दिया है बच्चे, एम एन का वैल्यू 2.5 दिया है, और वहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या दिया बच्चे, 5 दिया है, और ये क्यू की वैल्यू, ये यहाँ पर एम की वैल्यू 70 डिग्री दिया है, एम की वैल्यू 70 डिग्री, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चे ये एम एल जो है बच्चे, एम एल की वैल्यू कितना है, 5 दिया है, और यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या दिया है, क्यू आर का 10 दिया हुआ है, तो ये हाँ में आंसर होगा। क्यों, क्योंकि एम एन बट्टा पी क्यू कीजिएगा बच्चे तो 2.5 5 2.5 दूनी का होता है 1/2, और एम एल बट्टा कीजिएगा क्यू आर का, ठीक है, तब 5 दूनी का 10, तब 5 दूनी का 10 1/2 हो जाता है। इस तरह का दिया रहता तो, ठीक है, तो ये आंसर हाँ में होता, साइड एंगल साइड से ये दोनों बराबर होगा, यानी एम एन बट्टा पी क्यू, ठीक है, और हो जाता एम एल बट्टा क्यू आर हो जाता, ठीक है, और ये 1/2 के बराबर है, एक एंगल बीच में बराबर है, तो साइड एंगल साइड से बराबर है। देखिए साइड एंगल साइड से बराबर है, तो कोई भी एक ट्रायंगल लीजिएगा, मान लीजिए कोई भी ले रहे हैं, एम एन एल ले रहे हैं, एम एन एल लीजिएगा बच्चे तो समरूप ट्रायंगल लिख लीजिएगा, समरूप त्रिभुज एम एन पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। एम एन एल का मतलब हुआ कि इसका कितना है एम और उसका क्यू, ये एम 70 डिग्री है, एम 70, तो ये एम और क्यू बीच में आना चाहिए ना, ये गलत लिखे हैं ना, पी क्यू पहले को कर दे, एम यानी 70 डिग्री है, एम एन एल, तो ये कितना हुआ आपका एम एन, ये बच्चे एम एन हो जाएगा, एम एन एल हो जाएगा, और
ये आपका एम एन लिए हैं 2.5 दूनी का 5, तो पी क्यू तो ठीक ही था, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू आपका और वहाँ का एम, एंगल समरूप होना चाहिए ना, तो क्यू को पहले लिखना चाहिए था, क्यू को पहले लिखिए, ठीक है, क्यू, और उसके बाद पी होगा, क्यू पी आर होगा, क्यू पी आर होगा। चलिए ऐसे लिख लीजिएगा, हाँ में आंसर दीजिएगा, ये समरूप है, ठीक है, हाँ में लिखिएगा समरूप है, और यहाँ पर लिखिएगा साइड एंगल साइड्स, ठीक है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिया है तो ऐसे आंसर होगा बच्चे, नहीं तो ये आंसर होगा, ठीक है। सारे बच्चे लिख लें, मेरे बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए, सारे बच्चे उतार लीजिएगा, तो हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें प्रश्न थोड़ा ज़्यादा दे दिया बच्चे, 6 प्रश्न दे दिया हुआ है, ये 4 नंबर था, अब 5वां हम आपको बता रहे हैं, ठीक, ये 5 नंबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चे 3, ये ठीक दिया हुआ है, 5 नंबर बच्चा अच्छा दिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर आपका ट्रायंगल दे दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिया है, यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, यहाँ पर 2.5 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचे 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। देखिए बच्चे, ए बी की वैल्यू क्या दिया है, ए बी की वैल्यू 2.5 दिया है, 2.5 दूनी का 5 होता है, तो डी एफ कितना दिया है, डी एफ दिया है 5, और बी सी की वैल्यू दिया है, और ई एफ की वैल्यू देख लीजिए, बी सी की वैल्यू दिया है 3, ई एफ की वैल्यू बच्चे आपका 6, एंगल बीच में दिया हुआ है, एंगल ए दिया है 80 डिग्री, एंगल एफ जो है बच्चे आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 80 डिग्री। अब देखिए बच्चे, ए बी बट्टे में कीजिएगा डी एफ, ए बी बच्चे में डी एफ कीजिएगा बच्चे, तो 2.5 बट्टे में 5, ठीक, 2.5 दूनी का 5, 1/2 होगा, बी सी बटा ई एफ कीजिएगा बच्चे, तो 3 दूनी का 6 होता है, 1/2, एंगल आपका बराबर है, हाँ में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल बी ए सी, चाहे ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए सी हम लिख रहे हैं, कोई भी लिख सकते हैं, समरूप ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 दूनी 5, ठीक, और ये हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा ई एफ डी लिखिएगा। देखिए एंगल बीच में है, यहाँ भी एंगल बीच में है, एंगल ए है, एंगल एफ है, देखिए एंगल ए है, एंगल एफ है, यही होता है संगत में, ठीक है, एंगल संगत नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ए बी और डी एफ, यहाँ का ए बी, यहाँ का ई एफ हो रहा है ना, तो डी को पहले कर दे, ई को बाद में कर दे, नहीं डी को पहले कर दे और ई को बाद में कर दे, अब तो सही होगा। देखिए ए बी बट्टे डी एफ, देखिए बी सी, तो बी सी ऐसे हो गया, बी सी बट्टे में ई एफ, देखिए बी सी बट्टे में ई एफ, तो यहाँ पर ई एफ आ रहा है, बीच में आपका एक एंगल होना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, पाँच नंबर सवाल है ये, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, 5। देखिए बच्चे, किसी बुक में देख रहे हैं कि ये सवाल गलत भी है, ठीक है, हमारे बुक में कुछ दिया है, आपके बुक में कुछ और दिया है, तो थोड़ा सा धैर्य से बनाइएगा इसको, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का भी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा बच्चे। ई एफ डी तो ठीक लिखे थे, ठीक है, ई एफ डी ही होगा।
इसको बच्चे ध्यान से थोड़ा बनाइएगा, देख लीजिएगा अपने मेथड से, ठीक है। इसमें बच्चे यही दिक्कत होता है, 6.3 है ना, आपको किसी किसी का बच्चे का प्रश्न गलत दे देता है तो ये नहीं बन पाएगा। थोड़ा अपना देखिए बुक, आप लोग अपना बुक देख लीजिएगा, उसके अनुसार बनाइएगा। मेरे बुक में कुछ और दे दिया हुआ है। 5 नहीं, देखिए बच्चे, इस बुक में कुछ और दिया हुआ है, दूसरे बुक में कुछ और ये प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरा वाला उतारिएगा तो उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ में केवल इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ में आंसर दे दीजिएगा, हाँ यह समरूप है, ठीक है। सारे बच्चे लिख लिए, ए बी बटा डी एफ, ए बी बटा डी एफ। इसको इरेज करते बच्चे, ये प्रश्न का पता दिया है कि नहीं दिया है आपकी बुक में, हटाते हैं इसको, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर शायद आप लोग के बुक में दिया होगा, ठीक है। हमारे बुक में थोड़ा कुछ और क्वेश्चन दे दिया हुआ है, घबराना नहीं है। डी है यहाँ पर, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। ये 70 डिग्री दिया बच्चे, यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 80 डिग्री है। और यहाँ पर बच्चे पी, ठीक है, क्यू और आर दिया हुआ है, ठीक, 80 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, देखिए बच्चे, ये 80 है, ये 70 है, तो देखिए तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का योग क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के होता है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के, ठीक है, तीनों कोनों का योग होता है 180। देखिए ये 70 दिया है, ठीक है, डी जोड़ ई जोड़ एफ, ठीक है, ई एफ जोड़िएगा तो 180 होगा। ये डी 70 दिया है बच्चे, ये ई है बच्चे, 80 दिया हुआ है, तो एफ कितना होगा बच्चे, एफ हो जाएगा कितना बताइए, 8 7 15, 150 हुआ, 150 हुआ 150। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बच्चे, एफ एंगल एफ बराबर होगा 180 माइनस 150, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। ये एंगल एफ बराबर होगा बच्चे 30 डिग्री। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि 30 डिग्री कैसे हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से 880 प्लस 30 कर रहिएगा, और यहाँ पर का एंगल पी, ये प्लस बच्चे एंगल पी कर लीजिएगा, और पी के बाद 180 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। 8 3 11 होता है, 110 डिग्री एंगल पी है, ये एंगल पी है बच्चे, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल पी बराबर होता 180 माइनस 110 डिग्री, तो पी बराबर क्या होता है बच्चे, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चे 70 डिग्री। कैसे मैंने प्राप्त किया 70 डिग्री और कैसे मैंने प्राप्त किया 30 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब लिखिएगा बच्चे कि एंगल इसमें डी है, तो डी लिखिएगा 70 डिग्री, और एंगल ई लिखिएगा बच्चे 80 डिग्री, एफ लिखिएगा बच्चे 30 डिग्री लिखिएगा, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक। वहाँ पर चलिए, पी आपका एंगल बच्चे क्या दिया है 70 डिग्री, क्यू दिया बच्चे क्यू 80 डिग्री, और आर दिया बच्चे 30 डिग्री दिया हुआ है। तब लिखिएगा कि एंगल डी ई एफ समरूप ट्रायंगल लिखिएगा पी क्यू आर, ठीक। ये कैसा हुआ, किस कसौटी से हुआ, एंगल कसौटी से। बगल में लिख दीजिएगा, चाहे नीचे लिखिए चाहे ऊपर, एंगल, ठीक है, एंगल कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से लिख के लिखिएगा, हाँ में आंसर दे दीजिएगा कहाँ यह समरूप है। यहाँ पर समरूप लिख दिए हैं बच्चे, घबराना नहीं है। डी जो होगा ई के होगा, ई जो होगा क्यू का, एफ होगा आर का, ये बराबर होगा। सारे बच्चे यहाँ तक कर ले, ठीक है, सारे बच्चे यहाँ तक देख ले। पहले आपका ये 6.3 था बच्चे, 6.3 था।
देखिए देखिए बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इसको इरेज करते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो हो गया है, दूसरा प्रश्न गलत नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रश्न में कहीं कहीं दिक्कत था, ठीक है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 2 सारा हो गया इसमें का, पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें कहा कह रहा है कि फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आकृति 6.35। देखिए आकृति आपको दिया है बच्चे, इस तरह का कुछ आकृति है, ठीक है, और इसको मिलाया है ऐसे, ठीक। यहाँ पर ए है बच्चे, इस यहाँ पर बी है, सी होगा यहाँ, यहाँ डी है, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 125 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब कहीं कुछ दिया नहीं है, ये वो दिया हुआ है। अब आकृति में आपको ओडीसी ओबीए के समरूप है, बीओसी 125, सीओडी दिया है, डीओसी डीसीओबी ज्ञात करना है। चलिए आइए, आपको दिया क्या है, दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है आपका ट्रायंगल ओडीसी, समरूप ट्रायंगल दिया है बच्चे ओबीए, ओबीए दिया हुआ है, ठीक है, ओबीए, और एक ट्रायंगल दिया है बच्चे बीओसी, बीओसी 125 डिग्री फिगर में दिया हुआ है तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सीडीओ, सीडीओ 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है बच्चे डीओसी क्या होगा, डीओसी और डीसीओ ये भी क्या होगा, और एक दिया है बच्चे ओए बी भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा बच्चे, ये जो हो है आपका बीडी जो है आपके, ठीक है, बीडी जो है रैखिक युग्म बनाएगा, ठीक है। तो आपका डीओसी जो होगा बच्चे, डीओसी देखिएगा, डीओसी बीओसी, ये बीओसी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल 180 डिग्री का बनाएगा, क्यों, रैखिक युग्म से। कौन सा युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से बनाएंगे। डीओसी कितना बच्चे, डीओसी तो निकालना है यहाँ का एंगल, सीओ बीओसी देखेंगे, डीओसी आपको निकालना है, बीओसी देखेंगे, बीओसी को, बीओसी दिया है 125 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा डीओसी, तो यहाँ पर लिखिए 180, डीओसी बराबर क्या होगा बच्चे, डीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो 30 50 70 75 55 डिग्री आएगा आपका डीओसी, ठीक। डीओसी कितना है बच्चे, 55 डिग्री। आपका दो चीज़ें मिल गया, आपका डीसीओ चाहिए, डीसीओ, आप आ जाइए ट्रायंगल डीओसी चाहे सीओडी, डीओसी चाहे सीओडी, डीओसी लिखिए चाहे सीओडी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिए बच्चे, यहाँ का एंगल डी, डायरेक्ट लिखिए एंगल डी और एंगल ओ, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ डीओसी लिख रहे हैं, टेंशन लेने मत लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा तो सारा एंगल हम लिख देंगे आपका, ठीक है, कहिएगा तो सारा लिख देंगे, ओ डी सी प्लस डीओसी डीओसी, और एक हो जाएगा आपका डी सी चाहे ओ सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, ठीक है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। वो देखिए ओ डी सी 70 डिग्री दिया हुआ है, डी ओ सी देखिए, डी ओ सी निकाले हैं आप 55 डिग्री, ठीक है, और ओ सी डी तो आपको निकालना ही है। देखिए ओ सी डी चाहे डी सी ओ, इसको देखिए ओ सी डी कहिए चाहे डी सी ओ कहिए, आपको लग रहा है कि सर नहीं लिखे हैं तो डी सी ओ भी लिख सकते हैं, डी सी ओ कोई दिक्कत नहीं है, डी सी ओ एक ही बात हुआ।
OCD लिखिए चाहे DCO लिखिए, एक ही बात होता है। ठीक, DCO 180 डिग्री। ठीक, इन दोनों को जोड़िए, ये 5 7 5 12 होता है, 125 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, DCO आपका 180 में से 125 डिग्री घटाइएगा, आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री आएगा बच्चे DCO की वैल्यू। DCO की भी वैल्यू मिल गया, इसका मिल गया आपका कितना 55, इसका भी 55, आपको ये निकालना रह जाएगा। ठीक है, 5 5 10, 5 5 10 11 110 70 180। ठीक है, अब आपका निकलना OAB निकालना है, यहाँ का निकालना रह गया। देखिए बच्चे, ये 55 है तो ये भी क्या होगा 55 ही होगा। ठीक है, ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, एकांतर कोण से होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बना देते हैं इसको। देखिए बच्चे, आपका CDO जो होगा, CDO इक्वल टू हो जाएगा DAB। O लिखिए चाहे ABD लिखिए, एक ही बात होता है। ABO एकांतर कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। ये दोनों पैरेलल है तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। CDO क्या है आपका, CDO 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये वो दोनों हो जाएगा, यानी ABO भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा, एकांतर कोण से। अब ये 70 हो गया, ये 55 शीर्षाभिमुख से हो गया। ठीक है, AOB जो है, AOB जो है बच्चे 55 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख 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 कोण से 55 डिग्री होगा। तो ये 55 और 70, ये यहाँ का एंगल AOB ट्रायंगल AOB में। ठीक है, AOB में निकालिएगा एंगल ABO। ठीक, चाहे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए OAB प्लस में OBA प्लस में लिखिए बच्चे AOB इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए OAB निकालना है। ठीक है, OAB लिखिएगा, OBA 70 डिग्री और AOB 55 डिग्री। जोड़ लीजिएगा इन दोनों को, 180 में से इन दोनों को जोड़कर 180 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो OAB मिल जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 1 7 5 12 होता है ना, 5 7 5 12 55 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा बच्चे 55 डिग्री होगा। अरे ये भी तो 55 था तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री। ये निकालने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट निकाल सकते हैं उससे। इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, इसको लिखिए मत, डायरेक्ट लिख लीजिए आंसर। डायरेक्ट निकालना है ना OAB, तो बराबर लिखिएगा OAB इक्वल टू लिखिएगा OCD एकांतर कोण से बराबर होगा। एकांतर कोण से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट लिखिएगा 55 डिग्री। ठीक, OAB इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, क्या होता है बच्चे कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कब एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो यहाँ का एंगल बराबर होता है। ये 55 डिग्री आप लाए थे तो यहाँ भी 55 डिग्री होगा। सारे लोग बच्चे आंसर मिला लीजिए। ऐसे भी बच्चे आपका यहाँ पर समरूप दिया भी था, तो संगत कोण जो होता है आपस में बराबर भी होता है। ठीक है, दोनों तरफ से बना सकते हैं। यदि ये पैरेलल नहीं दिया था आराम से बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग ये दिया नहीं है ना कि दोनों पैरेलल है, तो आप आराम से लिखिएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप
त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ये शीर्ष अभिमुख मत लिखिएगा बच्चे, ठीक है। ये ओ बी निकालना है ना, तो आप लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। आओ सब बाकी सही है। चलिए सारे बच्चे उतार लीजिए, इतना दूर उतारिए, थोड़ा 40 मिनट का तभी वीडियो हुआ, ठीक है। देखिए बच्चे, प्रश्न नंबर 3 जो दिया है, प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समलम त्रिभुज दिया है, समलम चतुर्भुज है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया है समलम दिया हुआ है, एक समलम है, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये A है, किसी को भी कहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A है, B है, C है, D है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समलम हो गया। AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। बीकॉन AC और BD को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद कह रहा है कि O आपका क्या हो गया, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके बताना है, ठीक। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न नंबर में 3 में दिया है आपका, ठीक है, दिया है, क्या दिया है बच्चे, प्रश्न 3 में दिया है केवल AB पैरेलल टू DC दिया हुआ, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ये AB पैरेलल टू DC पैरेलल केवल दिया है आपका, बस इससे ज़्यादा नहीं दिया है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बच्चे कि आपका AB पैरेलल टू DC आपका क्या है, दिया हुआ है, हम लिख दिए हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, इसका हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, और इसको 4 मान लें, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको, ठीक है। और इसमें से आपसे पूछ रहा है ना कि आप इसको समानुपात में दिखाइए, A/OC होगा, OB/OD होगा, ये समानुपात में सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एंगल यहाँ पर देखिए, ये दोनों सम क्या है, एक पैरेलल है, ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। तो देखिए एंगल 1 जो होगा बच्चे, एंगल 3 के बराबर होगा। देखिए ये दोनों समानांतर है, AB समानांतर DC है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक। आया समझ में, एंगल 1 3 के बराबर होगा, एंगल 2 4 के बराबर होगा, एंगल 2 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो त्रिभुज यदि दो ये हो, समानांतर हो, और ये त्रिअक्षेदी रेखा हो, ठीक है, तो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया तो आप लोग बोलिए। इसको बच्चे लिखिएगा, दोनों को लिखिएगा एकांतर कोण से, एकांतर, ठीक है, एकांतर कोण से डायरेक्ट लिखिएगा, एकांतर कोण से। बच्चे आराम से समझिए बच्चे, वीडियो को लंबा जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लीजिए केवल बस, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए ध्यान से सुनिएगा, DOC और आपका AOC, ठीक है, बराबर होगा DOC जो होगा बच्चे, DOC और AOC, देखिए COD कहिए चाहे DOC, AOB कहिए चाहे BOA कहिए, ये दोनों बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, से लगाने लगा। देखिए आपका ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। आप तीनों एंगल को बराबर कर दिए तो एंगल एंगल कसौटी से इस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपका OCD जो होगा बच्चे, OCD, ठीक है, ट्रायंगल है ये आपका OCD। अब देखिए OAB जो दिया है, OAB, OAB, ध्यान से सुनिए बच्चे, OCD, O से शुरू कर रहे हैं, OCD, ठीक है, OAB, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। OCD किए हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम अब की बार जब शुरू करेंगे यहाँ से दूसरा ट्रायंगल में तो OAB शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 3 के बराबर। देखिए ये वाला तो बीच में है, ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ वाला 3 वाला यानी ये C वाला जहाँ पर होगा, अब तो यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, यानी ये वाला और ये वाला देखिए बराबर है। देखिए ये और ये बराबर होगा, B वाला और D वाला बराबर होगा। देखिए B वाला D वाला बराबर होगा एंगल। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। मान लीजिए आपके विचार कर रहा होगा कि सर COD लिखेंगे हम, तो COD, देखिए COD हम नहीं लिखे हैं, देखिए ट्रायंगल COD लिखने का मन करेगा, समरूप किए हैं तो COD लिखने का मन करे तो ध्यान से सुनिएगा, COD से शुरू किए आप तो AOB से शुरू कीजिएगा, AOB से शुरू कीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा एंगल 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 समरूपता, समरूपता, ठीक है, कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से, T है बच्चे, कसौटी से, ठीक है। ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, वीडियो को तो आराम से देखना है, ठीक है, कोई हम हड़बड़ा कर नहीं बना रहे हैं, ठीक। यहाँ के बाद बच्चे आपका जो दिया है त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समानुपात में यह भुजाओं लिख लीजिए पहले, समरूप त्रिभुज के ठीक है संगत भुजा ये अनुपात में है, अनुपात, समानुपात भी लिख सकते हैं, अनुपात लिख दीजिए चाहे समानुपात, भुजा अनुपात में। कैसे होगा अनुपात में, ध्यान से सुनिएगा। आपका OC ज़्यादा होगा, OA हो जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न में किया है आपका वही लिख रहे हैं। आपका OD दिया हुआ है, OD बटा हो जाएगा OA होगा, सॉरी OB होगा, OB होगा, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चे, देखिए प्रश्न में ही कहा है, प्रश्न में कहा है कि OA बट्टा OC और OB बट्टे में OD, ये हमको दिखाना था, ये क्या करना था, हमको दिखाना था। देखिए बच्चे OA कहाँ पर होता, OA यहाँ है, OC देखिए आपसे पूछा है OC यहाँ पर, ठीक है, पूछा है ना यहाँ पर OC, देखिए AO बट्टा कहिए चाहे OA बट्टा OC पूछा है आपसे, एक बार पूछा है OB बट्टे में OD पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपका यही दोनों ट्रायंगल लीजिएगा तभी ना बन पाएगा। तो इसीलिए हम OCD OAB लिए हैं, नहीं तो COD नहीं तो AOB आपको लेना पड़ता, समरूप करना पड़ता। और मैंने एकांतर कोण से शीर्षाभिमुख से बराबर किया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, OA को ऊपर लिखा, OC को नीचे लिखा है। देखिए OA को ऊपर लिखा है, OC को नीचे लिखा है, ठीक। इसको हम लोग क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक। OA बट्टे में OC और OB बट्टे में OD, यहाँ पर लिखिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए।
देखिए बच्चे, प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 4 में, देखिए प्रश्न नंबर 4 में आकृति आपको दे रखा है। आकृति है कुछ इस तरह से, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है, पी टी, और ये इसमें मिला हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है, ठीक। ये है आपका बच्चे P, ये T है, और ये Q, और यहाँ से एक और दिया हुआ है, ये 6.36 एस दिया हुआ है, यहाँ R दिया है, ठीक है बच्चे। यहाँ एंगल 1 एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 2 एंगल 1 ये दिया है बच्चे आपको, ठीक है। गिवन में जो बच्चे दिया है उसको उतारिएगा पहले, ठीक है। सारे बच्चों को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी डाउन, चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चे, जो दिया है गिवन पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया है आपके बुक में दिया है बच्चे, आपके बुक में दिया है QR, देखिए बुक में दिया हुआ है ये आपका QR बट्टा QS दिया है, और दिया है QT, ठीक है, QT बट्टा में दिया हुआ है PR दिया हुआ है, ठीक। और एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर दिया है, ठीक है। ये दोनों दिया है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना है कि PQS जो है बच्चे, PQS ये TQR के बराबर है, TQR। देखिए अपनी बुक में TQR को बराबर करना है, समरूप करना है PQS के समरूप करना है, ठीक। दो चीज़ दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, और एक दिया है ये QR, ये है आपका QR, यहाँ से लेकर यहाँ तक QR, और बट्टे में QS, ठीक है। ओपन में दिया है QT, ये हुआ QT, और बट्टा में दिया QT बट्टा PR दिया हुआ है, हाँ QT बट्टा में आपका PR दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। दो ट्रायंगल बच्चे आपको लेना है, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा तो अच्छा होगा, TQR, ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोग सबसे पहले PQR में लेकर चलिए, प्रमाण में लिखिएगा, PQR में लेकर चलिए, PQR में लेकर चलिए बच्चे, यहाँ पर PQR, ठीक है। PQR में लेकर चलिएगा तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, देखिए ये PQR, देखिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। देखिए जब एंगल बराबर हो, कोण बराबर हो, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये PR, ठीक है, ये होगा PR बराबर होगा, ये एंगल 2 के सामने वाला भुजा PQ बराबर होगा, PQ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चे, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। जब दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा ये PQ, इस एंगल के सामने वाला PR क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कोई टेंशन है तो आप लोग बता दीजिए, इसमें यहाँ तक किसी बच्चे को कोई टेंशन होगा इस तो बता दीजिए, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर QR बट्टे में QS जो गिवन में दिया है हम उसी से लेकर चले हैं, अब की बार इसको लेकर चल रहे हैं, QR बट्टा QS और QT बट्टा में PR लेकर चलिए। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, QR आपका यहाँ पर है, QR यहाँ पर है, बट्टे में QS, यानी ये और बट्टे में ये है, और आपका QT ये QT, ठीक है, और आपका ये है PR। देखिए एक तो आपका यहाँ पर PR बराबर है बच्चे, PR PQ, देखिए यहाँ पर PR इक्वल टू PQ, तो यहाँ पर लिखिए QR बट्टा QS इक्वल टू QT बट्टा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर PR को हम चेंज कर रहे हैं PQ में, तो PQ लिखिए, और यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, यानी PR इक्वल टू PQ समीकरण 1 से। मान लीजिए कोई पूछेगा कि यहाँ कहाँ से आया, तो आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ से आया,
किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलिए हमसे। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, अब बताइए, हम आराम से इसको बता रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप बताइए। देखिए बच्चे, यहाँ पर पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस और पी क्यू एस और टी क्यू आर में लीजिएगा, टी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल टी क्यू आर लीजिएगा। दोनों ट्रायंगल में क्या देखिएगा बच्चे, ये टी क्यू आर और पी क्यू एस है, एंगल देखिए पी क्यू आर, पी क्यू एस, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। और आपका एक हो गया टी क्यू आर। देखिए एंगल वन बार बार आ रहा है, यानी एंगल वन जो है, एंगल वन बार बार कॉमन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए पी क्यू एस लिखिएगा, पी क्यू एस इक्वल टू टी क्यू आर। ये अभिष्ट है यानी कॉमन है, अभिष्ट, ठीक है। अभिष्ट तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो अभिष्ट लिखिए, नहीं उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, अभिष्ट नहीं उभयनिष्ठ होता है बच्चे, उभयनिष्ठ लिखिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए हमसे, टेंशन नहीं लेना है यहाँ तक ले, ठीक है। देखिए बच्चे, जब ये बराबर हो गया और एक आपका समीकरण नंबर 2 से ये लाए, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में आपका क्या क्या दिया है, पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्या दिया है बच्चे, कि क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू टी बट्टा पी क्यू, और एक तो एंगल हम बराबर कर दिए। तो साइड एंगल साइड की कसौटी से, ठीक है, साइड एंगल साइड की कसौटी से पी क्यू एस समरूप ट्रायंगल टी क्यू आर कर दीजिएगा। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। देखिए बच्चे क्यों, क्योंकि हम दो गो साइड को बराबर किए हैं, ठीक है, दो गो साइड को ये समानुपात करके बराबर किए हैं, एक एंगल को बराबर किए हैं, तो साइड एंगल साइड ये बीच में ही है, ठीक है, ये एंगल, और ये बट्टा में ये देखिए क्यू आर, देखिए क्यू आर कहाँ है, यहाँ पर दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस दिया है, यहाँ पर क्यू टी बट्टे में क्यू पी कहिए चाहे पी क्यू, ये हो गया। उसी प्रकार से था, यहाँ पर क्यू आर था, पूरा क्यू आर था बट्टे क्यू एस, ये दोनों में समाहित था, बीच में था, यानी ये बीच में होना चाहिए, ये वाला एंगल जो है बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बीच में लिखे हैं एंगल, तो साइड दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल बीच में दोनों का बराबर है, यहाँ पर दिखाए हैं, तो साइड एंगल साइड कसौटी से ये आपका बराबर होता है, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक उतार लें, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए बच्चे, एंगल नंबर 5 देखिएगा, सॉरी को प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पी क्यू आर भुजाओं में पी आर और क्यू आर क्रमशः एस और टी पर स्थित है। पी का वैल्यू दिया हुआ, पी जो है 8 इसके बराबर, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक।
पी क्यू आर की भुजाओं में पी आर आपका यहाँ है, पी आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर आपका यहाँ पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी पर स्थित है। तो यहाँ पर ऐसे एक आपका भुजा पर स्थित है, ठीक है, एस और टी स्थित है। तो एस और टी, पहले पी आर की बात किया था तो एस यहाँ पर बैठाएंगे, टी को यहाँ पर बैठा देंगे। इसके बाद बच्चे बोल रहा है कि ऐसा स्थित है कि पी जो है आर टी एस के बराबर है। पी जो है एंगल आपका यहाँ का जो है आर टी एस यहाँ का एंगल बराबर दिया हुआ है, ठीक है। दर्शाना है, एक सिद्ध करना है आपको, ठीक है। लिखिए, पहले दिया है बच्चे, दिया क्या है पी क्यू आर में कि ट्रायंगल पी क्यू आर में दिया है कि पी आर और क्यू आर, ध्यान से सुनिए बच्चे, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, ठीक है, बिंदु, ठीक, बिंदु एस और टी इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार स्थित है, ठीक, कि P जो होगा वो P जो है ये आर टी एस के बराबर है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है कि आर पी क्यू जो होगा बच्चे ये होगा आर टी एस के बराबर, आर टी एस के समरूप होगा। ये हमको बताना है बच्चे। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आसानी से बन जाएगा बच्चे। ये आपका गिवन में दिया हुआ है तो सिद्ध करना है बच्चे। प्रमाण लिखिए, उत्पत्ति लिखिए, एक ही बात होता है, ठीक है। प्रमाण लिखिए, उत्पत्ति लिखिए, एक ही बात हुआ। आर पी क्यू जो है बच्चे आपका ट्रायंगल आर पी क्यू, और ये दोनों ही ट्रायंगल से लेकर चलिएगा, ठीक है, आर टी एस में लेकर चलिएगा, आर टी एस आपका ये आर हुआ, ये टी एस, ये एंगल बराबर है, गिवन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर गिवन में दिया है। तो पहले लिख लीजिएगा कि एंगल हमको दिया हुआ है कि एंगल पी जो है आर टी एस के बराबर दिया है, ठीक है, आर टी एस दिया है, ठीक है बच्चे, दिया है। यहाँ का एंगल के बराबर हमको दे रखा है। जब दिया है एक बच्चे तो दूसरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए P, देखिए आर पी क्यू, आर यहाँ है, आर पी क्यू, आर टी एस, देखिए आर टी एस, ठीक है, आर टी एस देखिएगा तो आर आपका कॉमन होगा बच्चे, आपका ये वाला एक ट्रायंगल अलग होगा, ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल होगा बच्चे एक बार आएगा तो यहाँ वाला एंगल जो होगा दो बार आ रहा है। देखिए पी आर क्यू कहिए चाहे क्यू आर पी कहिए, आपका है आर पी क्यू तो आर पी क्यू कहिए, आर पी क्यू, तो ये ट्रायंगल आएगा इसमें भी, ठीक है, और इस वाले छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये आएगा, तो यानी कॉमन है चाहे उभयनिष्ठ, एक ही बात होता है। देखिए एंगल आर जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते हैं बच्चे, या कॉमन बोलिएगा। ये दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल में कॉमन है। तो दो गो कोण से आप दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। लिखिएगा एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा कि बच्चे दोनों बराबर होगा। तो आर पी क्यू समरूप ट्रायंगल आर टी एस, ठीक, किससे, एंगल समरूपता कसौटी से। आपका हैंड्स प्रूफ हो गया। चलिए सारे बच्चे लिख लीजिए, आर पी क्यू बच्चे आर टी एस के बराबर होगा। कैसे बराबर हुआ सारे बच्चे देख लिए, ठीक है। किसी को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सारे बच्चे को दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चले सारे बच्चे को दिख रहा होगा, ठीक है, उतना सा कोई दिक्कत नहीं है।
सब लोग उतार लीजिएगा पहले। देखिए बच्चे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 6 नंबर। छः नंबर प्रश्न है आपके, आकृति इसका दिया हुआ है 6.37। देखिए एक ट्रायंगल दिया है बच्चे, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। 6 है, ए बी 37, ए डी ई दिया हुआ है, ए यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, ठीक, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, इसको मिलाया गया है, इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चे ए बी ई जो है ए सी डी के साथ सर्वांशम दिया हुआ है। लिखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है बच्चे, आपका सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ए बी ई, ठीक है, सर्वांशम त्रिभुज है ए सी डी के साथ, ए सी डी है, ठीक। हमको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या बच्चे, कि ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ये होगा समरूप ट्रायंगल ए बी सी के समरूप करना है, ए डी ई ए बी सी के साथ समरूप करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये केवल गिवन में आपको दे रखा है, थोड़ा बनाने के प्रयत्न किया जाए, कोशिश किया जाए तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चे कि प्रमाण में लिखिएगा सिद्ध करने के बाद कि ए बी ई जो है बच्चे, ए बी ई, ठीक है, और ये आपका गिवन में दिया है कि समरूप है ए सी डी के साथ, ए सी डी के साथ समरूप है ए डी ई, ए बी ई जो है ए डी ई के साथ क्या है, सर्वांशम, इसको सर्वांशम कहते हैं। त्रिभुज जो सर्वांशम होते बच्चे, उसके सारे कोण और सारा साइड, जो सारा भुजा होता है, सब बराबर होता है। सर्वांशम त्रिभुज के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, और उसका जो भुजा होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा इतना बात। तो देखिए बच्चे, इसका ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, इसका जो ए बी होगा पूरा ए बी और इसका पूरा ए सी बराबर होगा, ठीक। ए बी ए सी डी क्योंकि बराबर है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा साइड, इसमें दूसरा साइड आपका दिया है, एक ए ई दिया हुआ है, आपका ए ई दिया हुआ है, ए ई जो होगा बच्चे वो ए डी के बराबर होगा। देखिए इसका पूरा ए डी जो होगा, ठीक है, इसके ए ई के बराबर होगा, ठीक। ये कैसे दोनों बराबर होगा बच्चे, सर्वांशम त्रिभुज के भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी CPCT उसको बोलते हैं, CPCT बोलते हैं, ठीक है। CPCT मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं उसको बच्चे। CPCT से ये सब बराबर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, आप ज़रूर बताइए। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से ये सुनना है कि ए ई बट्टा जो ए डी कीजिएगा, ठीक है, ए ई बट्टा, ठीक है, ए डी, देखिए ए ई बट्टे में ए डी कीजिएगा, इक्वल टू कीजिएगा ए बी बट्टा, ठीक है, पूरा ए बी, पूरा ये आपका ए बी बट्टा, ठीक है, ए सी कीजिए, ए सी। ध्यान से सुनिए बच्चे, इसका ट्रायंगल ए डी ई है, आपका ये ए बी सी है। हमने क्या किया है कि ए ई बट्टा ए डी लिया है, ठीक, ए ई बट्टा ए डी, और यहाँ पर ए बी बट्टा, ठीक है, ए बी बट्टा में ए सी हमने लिया है। क्यों लिया बच्चे, ए बी बट्टा ए सी ही क्यों लिए, ए बी बट्टा ए सी क्यों, क्योंकि आपका ये बराबर है, देखिए आपका ये बराबर है, दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से सुनिएगा, ए बी बट्टा क्या दिया है कि ए सी दिया हुआ है, इस ए सी को यहाँ पर लाइएगा, ए बी इसको इस साइड लाइएगा तो ए सी यहाँ होगा, तो ये एक में बदल जाता, इसको लेकर चलिए यहाँ पर, देखिए ए ई
बट्टे में यहाँ पर AD ला सकते हैं, इसको यहाँ पर इस साइड लाएंगे बट्टे में तो यहाँ भी 1 होगा। अब तो बात समझ में आ रहा होगा कि 1 के बराबर है दोनों, ठीक है। इसीलिए लिखे थे बच्चे, डायरेक्टली लिखे थे यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली लिखे थे कि AB बट्टा AC, ठीक है, और AE बट्टे में AD इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को टेंशन है तो बोलिए आप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बच्चे बोलिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा। ध्यान से सुनिए बच्चे, आपकी ये ट्रायंगल को हम लेकर चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABADE और ट्रायंगल ADABC, ठीक है। देखिए ADE और ABC को लेकर चले, ध्यान से सुनिए। ये इसका साइड हमने बराबर किया है, ये इसका वो साइड बराबर था, ठीक है, हमने रेशियो में लाया, 1-1 के बराबर होगा क्योंकि सारा बराबर है उसका, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा यहाँ से। देखिए इसमें दोनों ट्रायंगल में ADAE चाहे आपका BAC जो हो बराबर होगा, नहीं समझ में आया। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा बच्चे, और फिर ये वाला लीजिएगा तो एंगल ये A जो होगा उभयनिष्ठ होगा, एंगल A का बराबर होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ, ये कॉमन उसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ है, या कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कॉमन बोलते हैं। सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो उसको बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। सारे बच्चे को सुनाई दे रहा होगा यहाँ से। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, तकलीफ है तो। ध्यान से सुनिए बच्चे, हमने समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, AE बटा AD AB बटा AC, इसको हम यहाँ पर पहले लिख देते तो और बेहतर होता, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बेहतर होता कि AB बटा AC इसका दिया हुआ है, AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AE करते तो बेहतर होता ना, AE बटा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ओहो, AB बटा AE बटा AE बटा AD, AE बटा AD, AE बटा AD लिखे तो थे जी, AB बटा AC लिखे तो थे, AE बटा AC, AD लिखे ना समानुपात में, AB बटा AC समानुपात में है AE बटा AD, AB बटा AC, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD में AE बटा AD, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको AB बटा AC कीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 से लिखिएगा, 1 से देखिए बच्चे, AE बटा AD, AB बटा AC, और एक आपका एंगल A का क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। सर्वांगसन त्रिभुज दिया हुआ है, भुजा लेकर चल रहा है, साइड एंगल साइड, चलिए ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल बच्चे, ट्रायंगल ADE समरूप त्रिभुज ABC लिखिएगा, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। देखिए बच्चे, आपका साइड हम दिखा दिए, एक यहाँ पर एंगल दिखा दिए। देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये पूरा साइड इस पूरे साइड के बराबर, तो साइड एंगल साइड के बराबर हम दिखा दिए। साइड एंगल साइड के समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। पहले उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारे बच्चे उतार ले, साइड एंगल
साइड की कसौटी से बनाइएगा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, ये आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा 7 नंबर लॉन्ग है, एक ही फिगर पर चारों क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है आपको। ठीक है, 6.38 दिया हुआ है, 6.38। देखिएगा फिगर बच्चे, यहाँ पर फिगर हम उतार देते हैं आपके लिए, ए बी सी यहाँ पर है, और ये आपका जो है इस पर लंब है। लंब का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ये डी, ये लंब है बच्चे, और इसका यहाँ पर भी लंब दिया हुआ है। ठीक, ये ई है। ठीक है, ई, बाकी सब यहाँ पर आपका पी है। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बच्चे, पहला 7 का पहला है ट्रायंगल ए ई पी सी डी पी। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देखिए ए ई पी में आ जाइए, ए ई पी में यहाँ पर 90 डिग्री है, ए ई पी में इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्यों होगा, यहाँ पर 90 है तो यहाँ भी क्या होगा, 90 होगा, तो ए ई पी भी 90 डिग्री है। ध्यान से सुनिए, ए ई पी में 90 डिग्री आपका सी डी पी में लेकर चला है, सी डी पी, तो यहाँ भी 90 है, तो लिखिएगा सी डी पी, ये भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो लिखिए ए ई पी इक्वल टू सी डी पी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक, इसलिए बराबर है। और क्या बराबर है बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल है ए ई पी और एक है आपका सी डी पी, यहाँ का एंगल बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, तो लिखिए ए पी ई लिखिएगा, ए पी एंगल बराबर होगा सी पी डी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा बच्चे, तो एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा बच्चे, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा सी डी पी। बस ये आपका राइट आंसर हुआ, एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है बच्चे, दोनों दिया है, एक 90 डिग्री बराबर है, और यहाँ शीर्षाभिमुख से हमने बराबर किया है। पहले उतार लीजिए सारे बच्चे। देखिए बच्चे दूसरा नंबर, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 7वां का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ए बी डी समरूप ट्रायंगल सी बी ई के बराबर कह रहा है कि होगा, सी बी ई के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, ए बी डी, देखिए ए बी डी है ना, ए बी डी, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और देखिए सी बी ई, सी बी ई दिया है, सी बी ई दिया है, तो सी बी ई, तो यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुजी दोनों में, त्रिभुज सी बी ई, ठीक देखिए क्या, सी बी ई, ए बी डी में आइए पहले, ए बी डी में यहाँ का एंगल 90 डिग्री दिया है, ए डी भी क्या है आपके बच्चे, 90 डिग्री दिया है।
ए डी बी, यहाँ पर 90 डिग्री दिया है ए डी बी, और सी बी ई में क्या दिया है, सी बी ई में यहाँ पर 90 डिग्री, बी ई सी, बी ई सी में भी 90 डिग्री। तो ये दोनों का एंगल क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। ए डी बी इक्वल टू होगा बी ई सी के बराबर। दोनों क्यों बराबर होगा बच्चे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। प्रत्येक कोण क्यों बराबर होगा बच्चे, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, इसलिए दोनों बराबर होगा। देखिए बच्चे, इस दोनों में एक और चीज़ मिलेगा आपको, यहाँ पर ए बी डी दिया है, ए बी डी, ठीक है, ब्लू पेन का यूज़ करते हैं बच्चे। ए बी ई दिया हुआ है, ए बी डी, ए बी डी, यही है ए बी डी, ठीक है, यही है ए बी डी आपका। और सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, देखिए सी बी ई, ये दोनों देखिए कॉमन है, तो लिखिएगा सी बी ई, सी बी ई। पहले लिखिए ए बी डी में ए बी डी, ए बी डी ये कॉमन है, ए बी डी इक्वल टू सी बी ए, सी बी ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सी बी ई कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है या कॉमन है। देखिए बच्चे, ये हार्ड नहीं है, दो कोण दिखा दिए तो आराम से बनाइए कि एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से, कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ये 6.5 में दिया होगा शायद, नहीं 6.4 में दिया होगा, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आप कह सकते हैं कि ए बी डी जो है आपका जो पूछा है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के बराबर हो जाएगा। बस लिखिए इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा बच्चे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, घबरा भी जाइएगा आप लोग। देखिए बच्चे, इसको इरेज करते हैं, 3rd नंबर बनाया था, 3रा नंबर देखिएगा, 3rd नंबर देखिएगा बच्चे, तीसरा कह रहा है कि ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी और ए ई पी और सी बी ई के बराबर करना है। सी ए ई पी ए बी डी, ए डी बी लिखा है, ए डी बी में, ए डी बी में, ये दोनों में लेकर चलिएगा, ये दोनों को समरूप करना है आपको। ध्यान से देखिएगा ना, तो गलती हो जाएगा तो दिक्कत होगा। ए डी बी, ठीक है, इन दोनों में लेकर चलेंगे बच्चे। ए ई पी में आइए, ए ई पी, यहीं पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखिए ए ई पी, ए ई पी 90 डिग्री है। और ये ए डी बी में, ए डी बी में यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए डी बी 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इसीलिए 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 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 और यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर होगा बच्चे, ए ई पी ये ए डी बी के बराबर होगा, ए डी बी के बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक। अब बच्चे दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, ए ई पी में देखिएगा, ए ई पी यानी ए ई पी, देखिए यहाँ पर ए ई पी ट्रायंगल हो गया, ए ई पी, ठीक है। ए डी बी, ए डी बी, देखिए ए डी बी, तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया ए डी बी। तो ये ए कॉमन है, ठीक है, ए उभयनिष्ठ है आपका, एंगल ए का क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन, कॉमन है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता, ठीक है, कसौटी से, कसौटी से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा बच्चे, दोनों समरूप होगा। ए ई पी समरूप ट्रायंगल ए डी बी बराबर होगा। सारे बच्चे लिख ले पहले। देखिए बच्चे 4 नंबर थोड़ा देखा जाए, देखिए 4 नंबर देखा जाए, इसको ख़त्म किया जाए पहले, ठीक है।
4 नंबर कैसे करेंगे, देखिए 4 नंबर होगा बच्चे कि ट्रायंगल पीडीसी में, पीडीसी और बीईसी, बीईसी में लेकर चलेंगे। बीईसी में क्या बच्चे दिया है कि पीडीसी में देखिए पी यहाँ पर है आपका, पीडीसी दिया हुआ है, पीडीसी। अच्छा ठीक 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 ठीक, देखिए यहाँ पर पीडीसी ऐसे दिया है, ठीक। तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, पीडीसी में 90 डिग्री दिया पीडीसी, यस वाले में पीडीसी में। और ए बीईसी में आ जाइए, देखिए बीईसी, तो बीईसी में हाई 90 डिग्री दिया आपका, बीईसी आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा बच्चे, पीडीसी इक्वल टू बीईसी। प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए बराबर होगा। देखिए बच्चे एक और बच्चे ध्यान से कि पीडीसी जो है आपका पीडीसी, ठीक उसी प्रकार से ये बीईसी, तो बार बार ये दोनों कोण आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है और इस पूरे ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये आ रहा है, यानी सी एंगल, सी के ओहेनिस्ट यानी कॉमन। बच्चे को जब कॉमन हो गया तो लिखिएगा एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से पीडीसी समरूप ट्रायंगल बीईसी हो गया। यहाँ तक हो गया बच्चे, सारे बच्चे पढ़ लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे कीजिए यहाँ तक, सारे बच्चे करें। देखिए बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा VBI है, ठीक है, VBI है, ठीक है। 8 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है, BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है कि ABE CFB के समरूप होगा। एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है बच्चे कि उसके आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है और उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समानांतर होता है, ठीक है। तो ABCD एक का है बच्चे आपके पास समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले ABCD एक ले लिया जाएगा, मान लिया जाए हमने ले लिया ठीक, समानांतर चतुर्भुज ले लिए ABCD, ठीक है, ABCD समानांतर चतुर्भुज ले लिए। उसके बाद बच्चे बोल रहा है कि ABCD समानांतर भुजा AD पर E स्थित है, AD पर माने बढ़ाई गई भुजा AD पर E स्थित है। AD पर बढ़ाई गई भुजा को E कारक स्थित है। उसके बाद कह रहा है बच्चे बढ़ाई गई भुजा E बिंदु पर है, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, B से E को मिलाने पर, मिलाए यहाँ पर F पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन पढ़िए बच्चे ध्यान से, आपको यही दिया, देखे दिया है बच्चे, दिया है
क्या दिया है पृष्ठ, देखिए ये बुक में ही दिया हुआ है, ध्यान में रहे जो दिया हुआ लिख रहे हैं ये सब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ABCD क्या है बच्चे, ABCD एक समलम, ठीक है, क्या है समानांतर है ना, सॉरी समांतर, समांतर दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई की भुजा, जिसकी, ठीक है, जिसकी बढ़ाई की भुजा, जिसकी बढ़ाई की भुजा, बढ़ाई, जिसकी बढ़ाई गई, बढ़ाई गई, बढ़ाई गई भुजा, बढ़ाई गई भुजा CD को, CD को F पर, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, करती है। देखिए बच्चे यही दिया हुआ है, ठीक, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, AD पर E। अच्छा एक बात नहीं लिखा, बढ़ाई की भुजा AD पर, बढ़ाई की भुजा AD पर, ये किताब में दिया हुआ है तो हम गलत क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, जिसकी बढ़ाई की भुजा AD पर, AD पर, AD पर स्थित E, स्थित E एक बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर काटेगी, तथा, तथा लिखिएगा बच्चे BE भुजा, BE भुजा, ठीक है, BE भुजा BC जो मिला है, BE भुजा CD को, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। अब दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना ट्रायंगल ABE समरूप ट्रायंगल CFB, ठीक, इसको समरूप करना। देखिए बच्चे प्रमाण में लिखिएगा कि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर है ना, समांतर, समांतर चतुर्भुज, ध्यान से, समांतर ऐसे नहीं लिखे बच्चे, समांतर, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज जब होगा बच्चे ध्यान से सुनिएगा, और इसको मिलाया नहीं है और कुछ तो मिलाया नहीं है। यदि ये समांतर चतुर्भुज है बच्चे तो AEB, ध्यान से सुनिए बच्चे, ये वाला यहाँ पर मिलाया तो AEB, ध्यान से सुनिए, AEB और यहाँ का ट्रायंगल EBC बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, समानांतर है। ऐसा त्रिअक्षीय रेखा यदि होता है तो यहाँ का कोण यहाँ का कोण बराबर होता है। देखिए ये पूरा का पूरा इसका समानांतर होगा ना, ये पूरा AD समानांतर BC है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, समानांतर होगा। क्यों समानांतर होगा बच्चे, कि यदि दो लाइन, ये दोनों जो है आपका किरण, ठीक है, दो लाइन जो है आपका क्या है, समानांतर है, तो समानांतर किरण है, और एक तो वह ये प्रतिच्छेदक रेखा है, तो प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ का कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यही लाइन लिख लीजिएगा AB के पास, AB, देखिए
ए बी ई ए ई बी, पहले ए ई बी लिखिएगा, ए ई बी बराबर हो जाएगा बच्चे सी बी ई के, सी बी ई। देखिए सी बी ई यानी यहाँ का और यहाँ का कोण क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। किसी भी बच्चे के यहाँ पर डाउट है तो बोलिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, ट्रायंगल ए बी ई और तथा सी एफ बी में देखिए बच्चे, वहाँ पर देखिएगा ए बी और एक छोटा वाला एंगल है सी एफ बी में, दोनों देखिएगा, देखिए ए ई बी और सी एफ बी, सी एफ, ठीक है, और बी, ये ट्रायंगल देखिए ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई ट्रायंगल, ये पूरा बराबर वाला ये ट्रायंगल बड़ा वाला, एक छोटा वाला ट्रायंगल यानी सी एफ बी में, ये दोनों में काली एंगल ये आपका बराबर दिया हुआ है। लिख लीजिएगा यहाँ पर कि दोनों में आपका क्या है कि ये वाला जो छापे हैं आप इसको एक लिखना है तो लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, और डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि ए ई बी जो होगा ये वाला इसको यहीं पर उतारिएगा, सी बी ई को लिखिएगा यहाँ पर। ये समीकरण 1 से लिए हैं, ले लीजिए समीकरण 1 से। ये दोनों ट्रायंगल को हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये बी, ध्यान दीजिए ए बी लेना था, ए बी सी एफ बी, तो सी एफ बी लेकर चलेंगे हम, ठीक है, ये दोनों लेकर चलना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस दोनों में क्या दिया है कि ये हमारा क्या है, एकांतर कोण से बराबर है। एक और चीज़ होगा बच्चे कि इसके समूह कोण जो होते हैं, ठीक है, वो समानांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो कोण होती है उसके, ठीक है, वो बराबर होता है। यहाँ पर एंगल ए जो होगा बच्चे, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज। देखिए एंगल ए आपका यहाँ पर है, एंगल सी यहाँ पर, ठीक है, बराबर होगा इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। और ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए सी एफ बी ये वाला, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों में क्या दिया है कि बराबर होगा ये, और एक आपका एंगल बराबर है, दोनों बराबर दिया है तो लिखिएगा कि एंगल कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो दोनों होगा ये और ये वाला बड़ा वाला क्या होगा कि समरूप होगा, ए बी ई समरूप ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बस बच्चे इतना ही, ठीक है, थोड़ा उतार लीजिए। देखिए बच्चे, इसको पहले प्रश्न को पहले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप आराम से बनाइएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 2 चीज़ों पर केवल ध्यान देना है, 2 चीज़ कौन कौन, तो ये दोनों पर ध्यान देना होगा, ठीक है, इस पर और इस पर फोकस कीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा बच्चे आराम से बन जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये ला पूरा ट्रायंगल आपको तो लेना ही है, ए ई बी, और एक क्या लेना था, सी बी एफ ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। और हमने क्या दिखाया था पहले बच्चे कि यहाँ का एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, यहाँ पर लिखे हैं एकांतर कोण से। क्यों एकांतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में ये जो है आपका तिरकछेदी रेखा है, जब ये तिरकछेदी रेखा के काम करेगा यानी प्रतिच्छेद रेखा के काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ का एंगल बराबर होता है कब,
जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो यहाँ का कोण बराबर होगा, जो कि हम यहाँ भी लिखे हैं, वही लाइन यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्यों बराबर होता है बच्चे, कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ का एंगल जो होगा यहाँ का एंगल बराबर होगा। तब देखिए यहाँ का ये त्रिभुज में और यहाँ का इस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है, और एक आपका ये वाला त्रिभुज में एंगल बराबर हो गया, यहाँ का एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाए तो हम लिखेंगे कि ए बी जो होगा सी एफ बी के क्या होगा, समरूप हो जाएगा एंगल कसौटी से। चेक करना भी होगा बच्चे, तो देखिए एंगल ए, देखिए एंगल सी के बराबर होना चाहिए, बी एफ के बराबर होना चाहिए, ई बी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन एंगल आपको केवल दिखाना है ई बी के बराबर, तो देखिए तो ई आपका बी के बराबर होगा, ए सी के बराबर, तो देखिए ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब कि हम लोग का राइट है। इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। पार्ट 2 का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, पार्ट 2 जल्द हम कर देंगे, अगले दिन कर देंगे, ठीक है। इतना वीडियो देखिएगा, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ये मेहनत से बना रहे इसलिए ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करके अपने मित्रों को, दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। और अच्छा नंबर लाइएगा बच्चे, इसको रिवीजन कीजिएगा तभी बेहतर रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इतना पर धन्यवाद छोटे, और आप लोग आराम से बनाइए इसको, 2 बार 3 बार बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।